ओके, लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो भी कंटिन्यूटी इक्वेशन ही है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि इस तरह का एक वेसल है जो यहाँ पे इसमें एक छोटा सा होल है और इस होल के थ्रू पानी नीचे गिर रहा है। इस होल का जो एरिया है बच्चों वो ए नॉट है, ए नॉट दिया हुआ है हमें, और v वेलोसिटी से हम मान सकते हैं, चलिए स्मॉल v वेलोसिटी से यहाँ पे पानी निकल रहा है। एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस हाइट को चलिए z मान लेते हैं या y मान लेते हैं। नहीं, इन्होंने z बोला है तो हम भी z मान लेते हैं, और अपर रेडियस को मैं x मान लेता हूं। ओके, अच्छा जी, तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि भाई एक तरह से ये z एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x, z। और इस लिक्विड की या इस कंटेनर की प्रोफाइल को xz के लोकस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्होंने ये भी कहा है कि shape of upper container is such that height of water in the upper container changes at uniform rate। तो ये जो हाइट है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि इन टाइम dt जो वाटर लेवल है वो अ लिटिल डिस्टेंस dz फॉल कर जाता है, dz फॉल कर जाता है। तो ऐसे में जो वॉल्यूम यहां से कम होगा, देखिए जो वॉल्यूम कम होगा उसका एरिया तो हम लिख सकते हैं पाई एक्स स्क्वायर इंटू dz। और जितना वॉल्यूम यहां पे कम होगा उतना ही वॉल्यूम यहां से बाहर जाएगा, उतना ही वॉल्यूम यहां से बाहर जाएगा। तो यहां से जो वॉल्यूम बाहर जाएगा उसको मैं कह सकता हूं ए नॉट इंटू वी डी टी, है ना, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, ए नॉट वी वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, डीवी बाई डी होता है, तो जो डीवी है वो ए नॉट बी डी बन जाएगा। भाई आप जानते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट डीवी बाई डी, ठीक है, डीवी बाई डी ये वॉल्यूम है वो ए वी होता है, तो डी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए वी डी टी। ओके, अच्छा अब dt को अगर लेफ्ट में मैं ले आऊं, ओके, तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं पाई एक्स स्क्वायर dz बाई डी टी, लेकिन उन्होंने क्या रखा है, देखिए dz बाय dt। ओके, अब ये dz बाई dt उन्होंने कहा है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, और ये हो गया a नॉट v। और v को तो टॉसलिस थ्योरम से हम जानते हैं जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है वो √2g, और हाइट होती है जो हाइट यहाँ पे z है। अब अगर इसे कांस्टेंट मान लिया जाए तो देखिए इसको कांस्टेंट मानने के बाद में ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर सी इक्वल्स टू ए नॉट और √2g z। अब आप इसका अगर स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो यहाँ पे z की पावर 1 आएगी, लेकिन यहाँ पे z की पावर 4 आएगी। तो क्लियरली जो z है वो x की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, दिस k जो है यहाँ पे z x की पावर k पे डिपेंड कर रहा है, तो k क्लियरली हमारे पास 4 होना चाहिए, यही इसका आंसर है। ओके, चलिए